होशे नबी का किताब एक बार खोल लीजिए। होशे नबी का किताब 6वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ होशेया चैप्टर 6 वर्स 1 to 3। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। इससे पहले हमने देखा है कि पुनरुत्थान या रिजरेक्शन के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन के अंदर मृत्यु को किस तरह से, मौत को कैसे उन्होंने मारा है, उस चीज को देखा है। लेकिन ये बात केवल कुछ लोगों के लिए, केवल यीशु मसीह आकर के उन्होंने किया है तब जाकर के लोगों को समझ में आया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बात कई बार भविष्यवक्ताओं ने, कई बार नबियों ने अपने नबूवत में कही गई है। अपने नबूवत में हमेशा इस बात का जिक्र किया गया है नबियों के द्वारा कि एक दिन आने वाला है जब ये संसार पूरा फिर से पुनरुत्थान होगा, ये संसार पूरा फिर से नए सिरे से बनाया जाएगा। नया आकाश और नया भूमि, नई सृष्टि के समान हम सब एक होंगे और सारे बदन फिर से खुदा के उस रहने का स्थान बनेंगे। और होशे नबी का किताब, अगर हम इसके प्रस्ताव को देखते हैं, वो कब और इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं, ये करीब 700 साल पहले, यीशु मसीह के 700 साल पहले, यानी कि कहना चाहिए यशायाह नबी के समान काल का है। यशायाह नबी, होशे, मीका और ये सब एक ही समय के लोग हैं जो इस्राएल की बंदुआई में जाने की बात कहीं जाने के विषय में बार बार नबूवत करते थे। होशे की पत्नी और उसके बच्चों को खुदावंद किस तरह से उनके पास लाते हैं और होशे की पत्नी किस तरह से उनके साथ बगावत करती है, किस तरह से दूसरे के साथ, कहना चाहिए, भाग जाती है। तेलुगुलो जप्पालंटे लेचिपोवटम, भाग जाती है और दूसरे के साथ रहने लगती है। और होशे को कहा जाता है कि फिर से जा करके उसे अपनाओ और उनके बच्चों को नाम देते हैं, ऐसा ऐसा नाम दो, और नाम दिया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह या खुदावंद यीशु मसीह या यहोवा परमेश्वर उनसे कहते हैं, यहोवा खुदावंद कहते हैं उनसे कि तो भी इस्राएल की गिनती समुद्र की बालू की सी होगी, जिसका मापना गिनना अनहोना होगा। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता है कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। द होप ऑफ बिकमिंग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड वंस अगेन, द होप ऑफ फॉर्मिंग द फैमिली ऑफ गॉड वंस अगेन इज एस्टैब्लिश्ड, इज प्रोफेसीड इन द बुक ऑफ होशिया, इन द बुक ऑफ आइज़ाया, इन द बुक ऑफ मीका, इन द बुक ऑफ नाहूम, इन द बुक ऑफ all the way up to Malachi. And that's the essence of Bible, or that's the essence of even the life and the miraculous resurrection of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह या खुदावंद यीशु मसीह की इस दुनिया में रहना, जीना और मृत्यु के ऊपर मौत को मार कर वापस आने की भी यही एक वजह है कि या यही एक तर्क दिया है उन्होंने कि नबियों ने जिन बातों को कही है वही मैं करके मेरे बदन में दिखा रहा हूं आपको। और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं होशिया नबी की किताब के विश्वासघाती जो गोमर है, उनकी जो पत्नी है, उनके तरफ वो किस तरह से विश्वासघात करती है, कैसे इनसे धोखा देती है। और उसके बाद भी कहा जाता है कि तुम जाओ और उनसे मिलो, अपने लोगों के लिए खुदा का प्रेम जिस तरह से है उसे बताओ। और कहते हैं तीसरे अध्याय में होशे और विश्वासघाती स्त्री के बीच में और खुदा और अपने बच्चों के बीच में वही रिश्ता है। खुदा अपने आप को अपने इस्राएल का पति मानता है, इस्राएल का बाप मानता है, इस्राएल का
चरवाहा मानता है, इस्राएल का राजा अपने आप को मानता है। इन पांच तरह की सिमिलीज को यूज करते हैं। एक तो अपने आप को प्रेमी कहते हैं, दूसरा अपने आप को पिता कहते हैं, तीसरा अपने आप को पति कहते हैं, चौथा अपने आप को लॉर्ड या प्रभु या खुदा या कहना चाहिए राजा कहते हैं, और छठवां सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने आप को ईश्वर या खुदा या सबके ऊपर वाला, सबका बनाने वाला, परवरदिगार जिसे कहते हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं। इन पांच बातों के द्वारा बात करते हैं। और चौथेवें अध्याय में अगर हम देखते हैं, खुदा कैसे इस्राएल पर आरोप लगाता है और याजकों पर, खास करके इस्राएल के याजकों के ऊपर कैसे आरोप लगाता है, और आरोप लगाने के बाद वो आरोप क्या है, उन्हीं बातों को तुम लोगों ने दोहराया है जो मृत्यु के कारक हैं, जो मौत के कारक हैं। मौत के कारक जो चीजें हैं, उन चीजों से दुनिया को बचाने के लिए मैंने आप इस्राएल को चुना है, आप इब्राहिम के बच्चों को चुना है, आप इस्राएल के बच्चे इस दुनिया को फिर से नई सिरे से पुनरुत्थान के ओर ले जाने के लिए आपको चुना गया है। आपको एक छोटी सी राज के रूप में मैंने बनाया है, ताकि वो राज बढ़े, और इतना बढ़े कि पृथ्वी के हर घर आपके द्वारा या आपके मार्फत आशीषित होगी। लेकिन आपने समझा ही नहीं उस बात को। तुम मेरी प्रजा नहीं हो करके जिन लोगों से मैं कह रहा हूं, उन्हीं लोगों से मैं कहने जा रहा हूं कि उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाने के लिए बुलाया हूं। और इन बातों को शायद इस्राएल के लोगों ने गलत समझा। इस्राएल के लोगों ने समझा कि हमारा तो ये बाप बन गया है, और हमें तो इस बाप से हम बोर हो चुके हैं, इस राजा से हम बोर हो चुके हैं। वो कहते हैं, शमूएल नबी के पास जाते हैं और शमूएल से बोलते हैं कि देखो, ऐसा है कि सभी जो जाति जाति के लोग, आसपास के बहुत सारे देश हैं, उन सब देशों के पास एक राजा है। उन सब देशों के पास एक फिजिकल, एक भौतिक रूप से देखने के लिए बदन में वो एक राजा बैठा हुआ है, हमें दिखता है, लेकिन हमारे लिए कोई राजा ही नहीं है। तो शमूएल नबी जाते हैं वापस खुदा के सामने और कहते हैं कि ये सब बोल रहे हैं, क्या करूं मैं? वो कहते हैं कि शमूएल, वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू सैमुएल, दे आर रिजेक्टिंग मी एज किंग। मुझे वो लोग इनकार कर रहे हैं, मुझे वो लोग नकार रहे हैं, और वो नकारता मैं फेस कर रहा हूं। द लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ, आसमान और पृथ्वी का मालिक, एक मालिक जो राजा है, जिसके विषय में कहा गया है। एक बार देखिए ड्यूटेरोनॉमी, व्यवस्था विवरण, ड्यूटेरोनॉमी, जिन्होंने आप लोगों को या आप और मुझे, जो यरूशलेम जो इस्राएल कहा गया है, उस इस्राएल को उन्होंने चुना है। और ये क्या कहा है उन्होंने, व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय, चैप्टर 33 वर्स 28 ऑनवर्ड्स, 28 से लेकर के पढ़ेंगे। और इस्राएल निडर बसा रहता है, अन्न और नए दाखमधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है, और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे या नौटंकी करेंगे। यहाँ एक्चुअल अगर हम आज के हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो आना चाहिए नौटंकी करेंगे, और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। द कॉल ऑफ इस्राएल, इस्राएल की बुलाहट ये थी कि ऊंचे स्थानों को रौंदा जाए, ऊंचे स्थानों को रौंद कर दिखाया जाए कि इस दुनिया के ऊपर मालिक, इस दुनिया, मलुक या मलकूत का मतलब होता है राज्य, या तेलुगु में राज्यों। मलिक का मतलब होता है राजा, जो इस मलकूत के ऊपर जो राजा है, जो राज करता है, वो राजा के बारे में कहा जा रहा है। ओ तुम मेरे प्रजा हो, जो इस दुनिया के ऊपर मेरी राजगद्दी को फैलाओगे, मेरी राजगद्दी के कारण इस दुनिया के हर उन पहलुओं को दबाओगे, हर उन ऊंची स्थानों को गिराओगे, और हर ऊंची स्थानों को रोंदोगे। रोंदने के लिए तुम्हें बुला रहा हूं। लेकिन इस्राएल इस बात को भूल चुकी है।
इज़राइल भी उन ऊंची स्थानों से मिलने लगी है. इट ऑल्सो sought for the higher places where they can go and worship the or the created beings as if they are the creators. जो रचना जिनकी हुई है उनके सामने जाकर उन्हीं को खुदा मानकर उनके सामने झुकने की जो काम है वो करने लगी है. और उसी बात को दोहराते हुए होशिया नबी के अंदर, होशिया नबी के किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम लोग वही काम कर रहे हो जिस काम के करने के कारण मौत इस दुनिया में आई है. मौत जिस काम के कारण इस दुनिया के ऊपर राज कर रही है उससे छुटकारा देने के लिए. अभी हमने देखा कि यीशु मसीह या खुदावंद यीशु मसीह मौत को मारकर जीवित हुए हैं. मौत को मारकर वो अभी जीवित हैं. लेकिन क्या है मौत? व्हाट इज डेथ एक्चुअली? कई लोग सोचते हैं बदन को छोड़ना मौत है, बदन को छोड़कर जाना मौत है. हाँ, एक पार्शियल डेफिनेशन जरूर है, ये एक पार्शियल डेफिनेशन जरूर है. लेकिन व्हाट डज द बाइबल एक्चुअली टॉक अबाउट द डेथ? डेथ इज सेपरेशन फ्रॉम लाइफ. जीवन से या जिंदगी से तुम अपने आप को दूर करोगे तो उसे कहते हैं मौत. खुदा जिंदगी है, खुदा अनंत काल का या अब्दी जिंदगी है, अब्दी जीवन है, अब्दी जीवन जो हमेशा के लिए रहता है. और उसी अब्दी जीवन में, अब्द के जीवन में खुदा ने इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया और कहा कि जियो, और कहा कि ये सारे संसार के ऊपर तुम अपना राज फैलाओ, मेरा मलकूत फैलाओ. मेरे मलकूत के अंदर हर लोग, हर जानवर, हर पक्षी, हर सारे इस नेचर, हर चीज के ऊपर तुम राजा हो गए, मेरे रिप्रेजेंटेटिव होकर इस काम को तुम करोगे. लेकिन इंसान ने चुना मौत. इंसान ने मौत कैसे चुना? क्योंकि इंसान ने कहा तुम मेरे राजा नहीं हो, अब मैं तुम्हारी जगह में आना चाहता हूं. वही चीज उसने दोहराया जो चीज अंधकार के राजा या इस संसार का राजा जिसे कहते हैं आज के तारीख में हम, वो बहलाया या बहकाया. और उस बहकाव में आकर इंसान भी कहने लग गया कि नहीं, मैं खुद भी खुदा हूं. ना वो घर का रहा और ना घाट का, बीच में अधर में अटका रहा. ना पूरा इंसान बन सका और ना भगवान, ना इंसान बन सका और ना खुदा. तो बीच में अधर में अटक कर कहता है अब तो मैं मर चुका हूं. खुदावंद कहते हैं अब तुम मरते हुए मरोगे. एवरी डे यू शैल डाई until the day of the death. The separation from the life, separation from the stream and the source of the life is death. और बाइबल ये बात को कहता है कि इस्राएल उसी चीज को दोहराता है जो आदम ने किया था. आदम ने जो काम किया उससे लोग खुदा से दूर हुए. और अब्राहम को खुदा ने चुना, नूह को खुदा ने चुना, नूह के जरिए से अब्राहम को चुना, और इब्राहिम के जरिए से उन्होंने याकूब को चुना, याकूब के जरिए से उन्होंने 12 गोत्रों में से आए हुए इज़राइल को चुना, और 12 गोत्रों के इज़राइल को मिलाकर उन्होंने एक मुल्क बनाया. और उस मुल्क के ऊपर वो राजा थे, और उस मुल्क के जरिए पूरे इस धरती को, ये पूरे पृथ्वी के ऊपर वो राजा बनना चाहते हैं. वो राजा हैं, लेकिन वो हर दिल के ऊपर, हर परिवार के ऊपर, हर वंश के ऊपर, हर देश के ऊपर राज करना चाहते थे, और हर एक को एक परिवार बनाना चाहते थे. लेकिन इस्राएल अपने आप को लिमिट कर लेता है. इस्राएल अपने आप को कहता है नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगा, इससे नहीं मिलूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, इससे के साथ खाना नहीं खाऊंगा, इसके साथ बैठूंगा नहीं. और अपने खुद के लॉज ऐसा बना लिया कि वो खुदा को अपने तरफ लिमिट करना ही नहीं, ताकि वो खुदा को हटाकर जो आदम ने काम किया वही काम इज़राइल अब करने जा रहा है. और इसीलिए होशे नबी के किताब में लिखा हुआ है खुदा के द्वारा मूर्ति पूजा की भर्त्सना. खुदा कहता है कि तुम लोगों को मैंने चुना है कि मुझे तुम राजा बनकर दिखाओ, और तुम लोग चुन रहे हो अपने आप को, अपनी कला को,
अपने हाथ के द्वारा बनाई गई बुत, और उन बुत परस्ती में तुम इतना बुत परस्ती में पड़ गए हो जैसे बाकी देश के लोग हैं, बाकी राज्यों के लोग हैं, जाति जाति के लोग हैं, उनके सिस्टम्स अपना रहे हो, वही सिस्टम्स अपना रहे हो जो मैं जिनसे घृणा करता हूं, मैं जिनको मानता नहीं हूं, मैं जिनसे नफरत करता हूं, उन सिस्टम्स को ले आ रहे हो। क्या है वो सिस्टम्स? शामुएल नबी ने पहले से ही कह दिया था। वो लोग जब आए और कहें कि हमको भी राजा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम जिसको राजा बनाओगे ना, वो तुम लोगों में से ही होएगा, और तुम्हारे बच्चों को अपने घोड़ों के सामने भगाएगा, अपने घोड़ों के पीछे दौड़ाएगा, उसके ऊपर इत्र फेंकने के लिए तुम्हारे बच्चियां खड़ी होंगी, उसके लिए रोटी बनाने के लिए तुम्हारे बच्चियां खड़ी होंगी, और उसको तुम कर इतना दोगे, इतना कर दोगे कि कर दे दे करके थक जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, और तुम क्या चाहते हो? द सिस्टम्स दैट यू वांट टू बिल्ड बाय बिल्डिंग योर ओन किंगडम्स, इट इज द वे ऑफ द डेथ. It is placing God on the sideways and placing yourselves or the systems you created on the highways, and that leads you to death. वो तुम्हें मौत के घाट में उतारेगा. खाली एक इंडिविजुअल की बात नहीं है ये पूरे संसार की बात है. मौत की घाट ऐसा उतारेगा कि जैसे तुम जिस चीज को बनाओगे, जिस चीज की इबादत, तुम्हारे हाथों से बनाई हुई चीज की इबादत करोगे, वैसे ही तुम बनोगे. भजन संहिता, भजन का किताब देखिए, भजन संहिता, कीर्तनलु 115, 115. तीन से लेकर मैं पढ़ता हूं. हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उससे जो चाहा वही किया. उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो होती हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं. उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती. और ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन देने के बाद कहता है, जैसे वह हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं. वर्स 8, जैसे ये मूर्तियां हैं वैसे ही उन मूर्तियों को बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे. It's a present continuous tense. When you fall into the trap of worshiping something that's created, when you fall into the trap of equating the creation to the creator, when you fall into the trap of thinking your systems are better than him, you end up becoming like the death. So Bible talks about placing God on the sideways as death. वैसे ही तुम बनोगे. You worship money, you become like it. You worship monkey, you become like it. You worship an elephant, you become like it. You worship a man who is fallen, who is with jealousy, with timidity, with all sorts of fallen attributes, all sorts of sinful desires. You become like one of them. Societies around us, सारे एक बार इस संसार को देखो. एक हफ्ता पहले टीवी में पूरा दिन भर यही चला. 8 साल की बच्ची अपने ही खुद दादा जिसके गोद में वो बच्ची पलती है, जिसके गोद में वो बच्ची चल रही है, जिसके गोद में वो बच्ची खेल रही है, खुद दादा उसका बलात्कार करता है. हम अपने बाप दादाओं को भगवान या ईश्वर या खुदा बनाएंगे, उनके जैसे बनेंगे. The systems of this world that we have created, they all deprave us, they all let us down. वो सब हमें इस कदर नीचे गिराते हैं क्योंकि हम उनको पसंद किए हैं, खुदा को अलग करके उनको पसंद किए हैं. मूर्ति पूजा के विरुद्ध होशे की चेतावनी इस तरह से है, 5 अध्याय 4 से लेकर. उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानती हैं. छिनालपन,
इसराइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इसराइल और एफ्राइम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको ना मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। The definition of death in the Bible is when God leaves the society and he goes away. This is the second temple. Before the second temple, this is when God left Israel, and Israel is about to be desolated. Israel is about to be taken into exile. This is a warning sign from the prophets of then times. उन समयों के उस समय के नबियों ने नबूवत करते हुए यह बात कही है कि क्योंकि तुम लोग जैसे आसपास के जाति जाति के लोगों को देखकर सीखकर उनके सिस्टम्स को अपने ऊपर अपना रहे हो, तो तुम्हारे बीच में से खुदा तुम्हें छोड़कर जाने वाला है, तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। इस्राएल दो भाग में बट जाता है, नॉर्दर्न किंगडम, सदर्न किंगडम। एक यहूदा, एक अपने आप को इस्राएल कहता है। इस्राएल का एक राजा, यहूदा का एक राजा। मीका आता है, आमोस आता है। आमोस कहने लगता है सेम टाइम होशे, मीका, आमोस, ये सब लोग करीब सेम टाइमिंग के लोग हैं। और आमोस कहता है कि 3 और 4 तरह के आपका जो काम है उसके कारण यहोवा तुम्हारे ऊपर क्या बोलते हैं, दंड को लाएगा। फिलिस्ती ने क्या कहा? यहोवा ने कहा गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण उसके ऊपर दंड छोड़ूंगा। पहला अध्याय 6वां आयत आमोस का किताब। क्योंकि वे सब लोगों के बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। एदोम को बेचने के लिए लोगों को बंदी बनाकर तुम ले जा रहे हो। इट्स अबाउट इनजस्टिस, इट्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। सोर के तरफ यहोवा ने यूं कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उन पर दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्हें सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश कर दिया। 9वीं आयत। एदोम, पहले एदोम को तुम लोग ये किए इसलिए सोर को और फिलिस्तियों को मैं दंड दूंगा, फिर एदोम को भी दंड देता है। यहोवा ने कहा एदोम के 3 वरन 4 अपराधों के कारण उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की। डिवाइड एंड रूल, भाईचारे के बीच में दरार, भाई को मारना। The systems you have created, my brothers, my sisters, will divide your family, will divide even the blood relations, will always be violent. अमोन 13वां अध्याय, यहोवा कहता है अमोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्हें अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए the lust of passions of accumulation, अपनी सीमाओं को बढ़ाना है। अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। You don't even have mercy on, the priorities of men become so fallen, so sinful. The priority of a nation becomes, the priority of a nation on extending their lands, like something like China does today, something like US does sometimes, something like India does sometimes, something like every other nation does sometimes. And Israel is doing the same thing, trying to take the land from others while you kill even the pregnant ladies. Your priority between life and a material, you are choosing material, not life. दूसरा अध्याय आमोस की किताब, दूसरा अध्याय। यहोवा यूं कहता है मोआब के ऊपर 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। उसके बाद यहूदा के बारे में कहता है सबको मैंने घेर लिया, आसपास के सारे देशों को, फलिस्तीनियों को घेरा, सोर को घेरा, एदोम को घेरा, अम्मोन को घेरा, मोआब को घेरा। और तुम सोचते हो कि तुम मुझे नहीं घेरोगे क्योंकि मैं तो तुम्हारा बच्चा हूं। आई एम योर ओन सन,
हो इस्राएल, क्या ही धन्य है जो यहोवा के द्वारा चुनाए गए हो। तुम्हें इसलिए चुना हूं मैं ताकि तुम ये जाति जाति के या इन ये लोग तुम्हारे सामने नौटंकी करेंगे, लेकिन तुम उनके ऊंचे स्थानों को रौंदोगे। रौंदने के लिए तुम्हें बुलाया हूं मैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो अभी ओ यहूदा, तुम क्या कर रहे हो अभी वो इस्राएल। यहोवा ने यूं कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना। यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई लॉ, द लॉ ऑफ इक्वालिटी, the law of fraternity, the law of brotherhood, the law of forgiveness, the law of giving thanks, the law of preserving material for others, the law of extending the kingdom of God in the entire world. तुमने क्या किया? और मेरी विधियों को नहीं माना, और उनसे झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखे चले थे वे भी भटक गए हैं। The problem that God shows, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह या यहोवा परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम लोगों का भी यही गलती है, जो तुम्हारे पुरखों ने किया है वही काम तुम भी कर रहे हो। क्या है वो? बुत परस्ती, मूर्तियों के पीछे तुम चल रहे हो। मूर्तियां जो तुमने बनाई है, जिन ऊंचे स्थानों में वो मूर्तियां हैं, उन सिस्टम्स को रौंदने के लिए तुम्हें मैंने बुलाया हूं, लेकिन तुम क्या करने जा रहे हो? उसी में पढ़ने जा रहे हो, उसी को मानने जा रहे हो, उसी के कारण चलना चाहते हो। वैसे ही चलना चाहिए। एक तुम्हारा आसाप राजा है, वो तो 400 लोगों को पाल के रखा है अपने भविष्यवक्ताओं के रूप, नबियों के रूप में। एक तुम्हारा एक राजा है, अपने भाई को मारता है। एक तुम्हारा राजा है जो इतने सारे उपपत्नियों को रखता है कि उनके राजाओं को मार कर ले आता है। एक तुम्हारा राजा है, और he counts and counts and counts. Look at that. What is he concerned about? What God is concerned about? यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्हें निर्दोष को रुपयों के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। Your priesthood is so fallen, so sinful, that you are selling people away for 1 rupee, 1 pair of shoes, not even shoes, sandals. वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते हैं, और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं। The fallenness of morality, the accumulation crept into you so much. The church, the kingdom that I have formed, the body that I wanted you to be like me. I wanted you to be a model. एक नमूने के तौर पर मैं इस दुनिया में तुम्हें रखना चाहता था, एक नमूना बनाकर यहां पर रखना चाहता था, ताकि पूरा संसार देखे याकूब के पास जो वचन है, याकूब के पास जो व्यवस्था है, याकूब के पास जो कानून है, याकूब के पास जो, जिसे कहते हैं हम आज के तारीख में संविधान, तेलुगुलो राज्यांगम, जो मैंने उसको दी है, वैसे और किसी के पास नहीं है। फक्र के साथ खुदा कहते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को तुम लोगों ने क्या करा? बेच डाला, और दीन को, दरिद्र को 2-2 कौड़ी में बेच रहे हो। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं, और दंड के रुपए से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवताओं के घर में पी लेते हैं। The moment you start going away from God, जिस दिन आप अपने इस जीवित खुदा से दूर होते हो, उसे कहते हैं मृत्यु, उसे कहते हैं मौत। और वो मौत हर दिन तुम जीते हो। कैसे जीते हो? बाय कमिटिंग इनजस्टिस एंड बाय बीइंग साइलेंट व्हेन इनजस्टिस हैपेंस। जब अन्याय होता है तो देखते हो और चुप रहते हो, और अपने आप को कहते हो कि तुम इस्राएल हो, और धर्म में पड़े रहते हो। మతంలో పడి ఉండటం అంటారు దీన్ని। धर्म में इतना, मजहब में इतने अंदर घुस चुके हैं आज का इस्राएल कि उसे न्याय क्या है, अन्याय क्या है दिखता नहीं है। बस उसे मजहब की जरूरत है। मैं मरूंगा और कहीं चले जाऊंगा। मलकूत गया तेल लेने,
मैं तो हूं इधर प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, मरूंगा और कहीं और चले जाऊंगा। और खुदा का यही कहना है कि तुम लोग दो दो कौड़ियों के लिए लोगों को बेचते हो, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। तुम्हें न्याय की चिंता नहीं है, तुम्हें समानता की चिंता नहीं है। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया है, जिनकी लंबाई देवदारों की सी थी और जिनका बल बांज वृक्षों के उनके सामने कितने बड़े बड़े लोगों को मैंने हराया। लेकिन तुम लोग क्या करो, परंतु तुम नाजीरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। देख, मैं तुम्हें एक ऐसा दबाऊंगा जैसे फूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। आई विल क्रश यू इज व्हाट द लॉर्ड ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ इज सेइंग। So it's about the systems that you and I have created. It's about the systems that Israel created for itself. और उस in that context, if we read again, if we come back to Hosea, and Hosea says in chapter 6, let's come back to the main topic that we took for today. चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वहीं चंगा भी करेगा। क्यों फाड़ा? We have seen in the book of Amos that it is because the same reason that he destroyed Edom, for the same reason that he destroyed Seir, the same reason that he destroyed Philistines, the same reason he will destroy. I will destroy you. I will leave from you. My presence shall go away from you, is what God said. खुदा ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगा क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। होशे नबी का किताब 5 अध्याय 6 आयत। दूर हो गया है, दैट इज डेथ। और दूर हो गया है तो उसका मतलब है हम मर चुके हैं। और दूर दूर के लोग आएंगे, दूर दूर के राजा आएंगे, तुम्हें बंदवाई में ले जाएंगे। इतनी बंदवाई रहेगी, इतनी बंदवाई, इतनी स्लेवरी, द अमाउंट ऑफ स्लेवरी दैट यू आर गोइंग टू सी इज ट्रेमेंडस। यू आर गोइंग टू बी क्रश्ड। And you think I'm God of partiality, that I look at you in a different way and everybody else in a different way? No, I will treat you the same way I will treat the other human beings, because you are more precious and I brought you out as one nation so that you bring the whole world to me. पूरे संसार को मेरे पास लाने के लिए तुमको मैंने चुना है, ऊंची गद्दियों को तोड़ने के लिए चुना है, ऊंचे स्थानों को रौंदने के लिए चुना है, और तुम भी उनमें से एक बन चुके हो। अब लोगों से होशे कहता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। दिस इज अ प्रेयर, दिस इज ए कॉल फॉर रिपेंटेंस। व्हेन वी रिपेंट, व्हेन वी कम बैक, उन व्यवस्थाओं की तरफ जब हम वापस आएंगे, उन परमेश्वर, उन खुदा के मार्गों के तले जब हम वापस आएंगे, जब हम फिर से उसके मार्ग को चुन लेंगे, उसके मार्ग में चलने की कोशिश करेंगे, जब फिर से हम इस व्यवस्था के ओर अपने आंखों को लगाएंगे, तो क्या होगा? 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। आफ्टर 2 days he will resurrect us. और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। दिस इज द गॉस्पेल, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स। यही सुसमाचार है जो हमें इस संसार में बांटना है। One representative for the entire humanity was Jacob in the form of Israel, but he failed. One representative for the entire humanity, Adam, failed. But one representative, the representative Adam for God and the representative Israel for Adam, they failed. But one representative for both man and God, he did not. That is why we are here today as new creation.
as fallen beings being rebuilt again. Fallen humanity resurrected again. So the resurrection of our Lord Jesus Christ is not just one of those miracles that he did. उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया, उनमें से एक ये भी है. That's not the case. The case is he showed how the humanity, the entire creation is going to be resurrected once again. The new creation model that Jesus shows, जो नमूना नई सृष्टि के रूप में वो बताते हैं, वो हमें होशे नबी के समान काल का जो नबी है वो यशायाह है. यशायाह कहता है, यशायाह नबी का किताब, उसका 65 अध्याय 17 से लेकर अगर हम पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया से यहां पर हमें मिलता है. 65 वर्स, आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 17 ऑनवर्ड्स. अगर हम पहले से 16 तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर का या खुदावन का क्या संकल्प था, और उस प्रणाली में, उस प्लान में कैसे एक दास आएगा और वो दास के जरिए वो कैसे इस संसार को नया बनाने वाला है. और उसके कंटिन्यूएशन में 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे, क्योंकि देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी. इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो. क्योंकि देख मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा. मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा. उसमें फिर से रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा. एंड व्हेन आर दे सेइंग इट? कब ये बातें हो रही है? व्हेन दे आर ऑलरेडी इन एक्साइल, जब वे बंदुआई में थे. यशायाह नबी की किताब को अगर आप पढ़ते हो तो 39 चैप्टर्स, 39 चैप्टर्स बिफोर एक्साइल के हैं, और 40 से लेकर आखिरी तक आफ्टर या ड्यूरिंग एक्साइल के हैं. 39 chapters were written directly by Isaiah himself, but the school and the thought of Isaiah continued in the form of his disciples from chapter 40 to all the way up to the end. और उस दौरान ये लिख रहे हैं कि God is going to recreate, God is going to newly create the humanness, newly create the creation. He's going to reform it, He's going to renew it, He's going to make it new. नूतन आकाशमु नूतन भूमि, नया आकाश और नई पृथ्वी. And that's the hope that Jesus Christ established in his body. He brought the heaven and the earth together in his body. On the day, on that Sunday, when he early in the morning he rose from the death, defeating the death, killing the death, giving its own medicine to death and telling it, you stay there, I'm alive now. I'm going to make this world alive once again. मैं आप यरूशलेम के कारण मग्न रहूंगा. उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसके अपनी आयु पूरी ना की हो. क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा. मरने वाला है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे. वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे. Why is he mentioning all of this? If it is just leaving this world and going somewhere else called heaven, why is he talking about this? My brothers, my sisters, अगर हम इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जाने का ही हमारा सोच है तो ये सब बातें क्यों बताई जा रही है? I want you to give it a thought. मजहब आपको यह सिखाता है कि आप इस दुनिया के नहीं हो, आप कहीं और चले जाओगे. एक नियो प्लेटोनिक आइडियोलॉजी में ले जाएगा और आपको यह कहेगा मजहब कि भाई ये सब माया है. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये बात नहीं सिखाते. खुदावंद यीशु मसीह या बाइबल ये बात को नहीं सिखाती. बाइबल कहता है कि व्हाट गॉड मेड इज गुड. खुदा ने जो बनाया वो अच्छा है, भला है, और तुम जो खुदा के स्वरूप और उसके समानता में हो तुम भले हो. He is not going to abandon you.
leave you and go somewhere else. He left you, so you are dead, but he will come back. He's going to come back. He's going to bounce back and do stuff in a new way. वो एक नई सिरे से काम करेगा और ऐसा काम करेगा कि तुम देखकर दंग रह जाओगे. उसका कोई जोड़ नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देख मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे. You, O Israel, the new man, you will be played, on the घुटनों के ऊपर जैसे बच्चों को हम खिलाते हैं, वैसे the new man will be treated. Because you and I, हम लोग जरिए हैं उस नई सृष्टि की. जो खुदावन इस दुनिया में कर रहे हैं, उस नई सृष्टि की जरिए हैं आप और मैं. यशायाह नबी 66 के अध्याय में यही बात कही जा रही है. 66 book chapter of Isaiah talks about this, my brothers, my sisters. All the way up to 24, he talks about this. क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाओं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे. The idea is not to escape this world, but the idea is to bring all languages, all nations, all people, all tribes, all kinds of people together. And we become one body. We become one family. हम एक प्रजा बनेंगे, हम एक लोग बनेंगे, हम एक बदन बनेंगे, और वो बदन जो मौत को मारती है, वो बदन बनेंगे. और वो बदन और कुछ नहीं, आपके सामने रखा हुआ है, जिसे हम मेज कहते हैं. ये एक प्रतीक है उस बदन की, जहां पर सब जाति के लोग आकर के खाएंगे, सब जाति के लोग आकर के भाग लेंगे, सब तरह के भाषा के लोग आकर के भाग लेंगे. ना केवल इसराइल तक सीमित रहेगा. ये कोई मजहब नहीं है जहां पर कुछ लोग अपने ही तक सीमित रखकर खुदा को अपने ही पास रखने की कोशिश करेंगे. आमोस की किताब 5 अध्याय और उसके 5 को देखिए. आमोस 5 अध्याय और उसका 5. कोई जोर से पढ़ दीजिए प्लीज. Amos chapter 5 verse 5. Do not come to Gilgal, nor cross over to Beersheba, for Gilgal will certainly go into captivity, and Bethel will come to trouble. यहां पर आमोस लोगों को हिदायत दे रहा है. क्या हिदायत दे रहा है? तुम लोग सोच रहे हो जिन प्रतीकों को खुदा ने तुम्हें दिया है, चाहे वो गिलगाल हो, चाहे वो बेयरशेबा हो, या चाहे वो बेतेल हो, इन मजहब के प्रतीकों को देखकर तुम ये सोच रहे हो कि इनमें खुदा बसता है, वहां पर जाएंगे तो हमें जय मिलेगा, वहां पर जाएंगे तो जैसे याकूब को खुदा ने दिखा था, याकूब आकर के कहा था सचमुच में ये खुदा का घर है, इसलिए इसका नाम बेतेल रखो. जैसे कि तुम्हारे पुरखों ने एक एक पत्थर उठा करके ले आए और वहां पर रख करके कहा कि ये गिलगाल है, जहां पर खुदा ने हमें पानी के, यानी कि यर्दन की नदी के पानी के ऊपर जय दिया, और यरीहो को उन्होंने, यरीहो की उन क्या कहते हैं, फोर्ट को उन्होंने नीचे लाया. ये सब सोचकर ये तो नहीं रोके कि योर एक्सपीरियंसेस आर डिवोटेड टू सम प्लेसेस, कुछ जगहों को के तक सीमित रहोगे. नहीं, दैट्स नॉट व्हाट इट इज. यहोवा की तरफ फिरो ताकि तुम जियो. व्हाट डज इट से? यहोवा इस्राएल के घर से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे. यू विल बी अलाइव, यू विल लिव इफ यू फाइंड मी. नॉट दिस पुण्य क्षेत्रालो, नॉट दिस मजहब के जगह, मजहब के स्थानों को ढूंढकर. बहुत ही चिंता की बात है, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, हमारे असेंबलीज की ही बात है. करनूल में हो रहा है ये बात, हैदराबाद में हो रहा है ये बात,
जगह को लेकर, जगह ये बहुत होली है। लोग सोच रहे हैं यहां पर ये बेतेल है, लोग सोच रहे हैं ये बेयरशबा है, लोग सोच रहे हैं ये तो गिलगाल है। खुदा ने बड़े बड़े काम किए और खुदा कहता है सर्च मी, सीक मी, आई एम द सोर्स ऑफ लाइफ, नॉट जगह। जगह पर नाज करते हो, जगह पर नाज करोगे तो जगह जैसे बन जाओगे। जगह पर नाज करोगे तो मौत के घाट उतारे जाओगे। जगह पर नाज करोगे तो खाली क्या मिलेगा? मजहब मिलेगा। मुझे ढूंढोगे तो जीवित रहोगे। आई एम द सोर्स। मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में ना लगना, गिलगाल में प्रवेश मत करना, और ना बेयरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल भी नाशित हो जाएगा, बेतेल भी नाशित हो जाएगा, और बेयरशेबा भी नाशित हो जाएगा। सूना पड़ जाएगा, हर चीज देखते देखते सूना पड़ जाएगा। कभी वहां पर खुदा के लोगों ने घुटने टेक कर दुआ किया था और बहुत अद्भुत और चिन्ह चमत्कार खुदा ने किया, लेकिन आज बंजर हो गया है। बंजर होएगा क्योंकि जगह की यही खासियत है। लेकिन यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला नहीं होगा। जो बेतेल जहां पर खुदा के लिए दीप जलाए गए थे, वो बेतेल तुम्हारे भस्म का कारण बन सकता है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम नॉट टेलिंग इट। What is the source of your life? Is it mazhab or the character of God, which is equality, which is justice to people, showing love, humanity, humanness, a true human being, living a life of true humanness. When I speak about humanness, जब मैं बात करता हूं मसीहत ह्यूमननेस की बात है, मसीहत का मतलब इंसान बनना है, तो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये तो हमें कहीं और जाना है। भाई, बाइबल कहता है यीशु सचमुच इंसान है, वो सचमुच में खुदा है, लेकिन वो सचमुच में इंसान है। ही इज 100% गॉड, एंड ऑफ कोर्स not just God, he's 100% human being। और कोई ऐसा नमूना नहीं है इंसान का सिवाय खुदावंद यीशु मसीह का, जिसके बदन को वो बोता है और वो बदन को वापस काटता है। कैसे काटता है? पूरी तरह से जीवित होकर, 100% alive, and the life that he shows in his body is matchless, and he offers that to you and me. And he says, would you like to be a human being like me? Israel was given a chance. इसराइल को इंसान बनने की एक मौका मिला था, और इसराइल इंसान बनना छोड़कर मजहब के ठेकेदार बनना चालू किया। मजहब के ठेकेदार बनोगे, इवेंजेलिकलिज्म, फलानाइज्म, ढिमकानाइज्म में पड़े रहोगे, you will stay there. Mazhab will put you down where you discriminate with people, you play on caste, you play on places, you play on male and female, you play on rich and poor, you play on color, caste, creed, what not. जिस तरह की सोच में आप रहोगे, मजहब आपको यही सिखाएगी कि कैसे लोगों से अलगाव होकर अपने आप को ऊंचा, अपने आप को स्थिर, अपने आप को बड़ा, अपने आप को श्रेष्ठ समझने के लिए सिखाती है। लेकिन इंसानियत जो मसीह का है, जो खुदावंद यीशु मसीह का है, 3 दिन के बाद वो हमें जीवित करेगा। होशिया यही कहता है, 3 दिन के बाद वो हमें फिर से जिलाएगा। व्हाट डज इट मीन? वी ऑल आर गोइंग टू बी रिजरेक्टेड। द डेथ इज नॉट गोइंग टू प्रिवेल ऑन अस। द न्यू क्रिएशन इज द रिजरेक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी। एंड राइट नाउ, आज के दिन, you and I, we are being resurrected. We are in the process of being resurrected. Every day transforming into the likeness of one true human being,
एक सचमुच में जो इंसान है खुदावंद यीशु मसीह, उसके स्वरूप में और उसकी समानता में हम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन जब सचमुच में हम फिर से मुर्दों में से जी उठेंगे, जब वो आएगा और हमें मुर्दों में से उठाएगा, तब हम उसे देखेंगे और उसके समान रहेंगे, यानी कि रिजरेक्टेड बॉडीज में रहेंगे। जैसे मैं कहता हूं बॉडीज, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, फिर से बॉडी। ऑफ कोर्स माय ब्रदर, वी आर गोइंग टू बी इन बॉडीज, जो बॉडीज कोरोना से इफेक्ट नहीं होंगी, बैक्टीरिया से इफेक्ट नहीं होंगी, एंड इट विल ऑल बी ए प्लेस ऑफ शलोम right here when God comes and dwells among us, जहां पर खुदा खुद आकर हमारे बीच रहने का स्थान बनाएगा। जैसे अदन की वाटिका में इंसान के साथ वो मिलजुल कर रहता था, जैसे इस्राएल के बीच में वो रात के समय अग्नि का ज्वाला बनता है, सुबह के समय बादल का छांव बनता है और उनके साथ साथ चलता है, पानी देने का पत्थर बनकर चलता है। द होल नेचर डिपिक्ट्स गॉड इन हिज प्रेजेंस, बट इसराइल उसे छोड़ पत्थर को परमेश्वर बनाता है, जानवर को ईश्वर बनाता है। जो अपने बच्चों को मांगता है जानवर, मेरी बलि, तो वैसे सोचता है यहोवा भी ऐसा है, और ये गाने लगता है, क्या लाकर मैं तुम्हें खुश करूं, मेरे बच्चे को दूं। मजहब, खुदा कहता है नहीं, कब बोला मैंने तुम्हें ये सब? న్యాయమును జరిగించుటయు కనికరమును ప్రేమించుటయు దీన మనస్సు కలిగి యెహోవా ఎదుట జీవించుటయు. ఇంతే కదా నేను నిన్ను అడిగింది. ద బుక్ ఆఫ్ ఆమోస్. न्याय की स्थापना करो, दया से प्रीति रखो और यहोवा के सामने नम्र होकर रहो. दिस इज ऑल आई एम वांटिंग. एंड आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमारा खुदा जो सचमुच में क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड है, पूरे संसार को बनाता है, वो न्याय करता है, आता है, अन्याय को सहता है और अन्याय को न्याय के साथ वो डील करता है और पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज के सामने खड़ा होता है. रोमन पावर एक तरफ और इस संसार का अधिकारी 40 दिन तक एक तरफ, और खुद अपने ही लोगों के सामने पूरी जिंदगी खड़ा होकर के कहता है, आई चैलेंज यू, शो मी वन थिंग दैट आई वाज अनराइचियस. आई चैलेंज यू. एंड नोबडी डेयर्स टू क्वेश्चन हिज ह्यूमननेस. Nobody. And the call now for us is to not stay in religion, not to adore the religion. The call is to become humans, to love people, to enjoy the presence of other human beings, to respect women, to respect men, to respect children. No discrimination. One table, and we all surround that table. And one body broken for the entire world. And his blood shed for the entire world. And what is the purpose? To escape this world? No. To bring the heavens down. Chapter 21, प्रकाशित वाक्य का, प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, Revelation chapter 21. And this is where actually the story ends. The story of the Bible, or the summation of what God wants to speak to us, ends in chapter 21 and 22. There is no further, description of anything else that God wants to do. This is the summation of everything, summary of everything. और मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती है, यानी कि cleansed और purged और recreated, newly done, और समुद्र भी ना रहा. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा. We want to escape and go somewhere else, but God wants to bring himself down to us. वह उस दुल्हन के समान थी
जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। दिस इज द क्रिसमस दैट यू एंड आई नीड टू शेयर विद पीपल। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। और वो डेरा क्या है? यूहन्ना रचित, यही यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखता है, वही यूहन्ना रचित सुसमाचार भी लिखता है। He pitched his tent among us. उसने हमारे बीच में अपना डेरा डाला। चैप्टर 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वह वचन देहधारी होकर अनुग्रह से भरे हुए अपने डेरा को हमारे बीच में डालता है। God who left people during the exile, he did not return even after they constructed the building called the temple, the second temple. But he returns in the form of Messiah. Messiah बनकर उनके बीच आता है और डेरा डालता है। ढूंढ ढूंढ कर एक स्त्री जो 5 लोगों के साथ रहती थी, उसे ढूंढ कर जाके उससे बात करता है। He is interested in those people. He is interested in relationships. जब वो सूली पर मरने जाता है, वो इंसान बनकर कहता है कि ये लो तुम्हारी माँ और ये लो तुम्हारा बेटा, और वो कहता है इसे माफ कर दो। वो वचन देहधारी होकर इंसान बनता है, और जो हम इंसान हैं वो हम यहां से एस्केप कर मारना चाहते हैं। What a tragedy that the religion teaches us. My brothers, my sisters, this evening, आज के शाम मेरे भाई मेरे बहन, इस मेज के इस देह और लहू में शामिल होने से पहले मैं आपको इंसान बनने की निमंत्रण देता हूं, इंसान बनने की इनविटेशन देता हूं। The one that we lost, the one we thought that, we want to be gods, we want to be like God. Though we were made in the image and the likeness of God, we want to be actually God. That's where we lost the glory that God gave to humanity. And today, आज के शाम पर खुदावंद कहता है, अगर तुम तैयार हो इस इंसानियत के लिए, पूरे संसार को फिर से इंसान बनाने के लिए, इंसानियत से भरने के लिए, तो न्याय, दया और नम्रता, इन 3 चीजों को लेकर के अगर चलोगे प्रेम के साथ, खुदावंद यीशु मसीह का शरीर, उसका बदन जो मौत को मारता है, जो मौत को मार सकता है, उसकी शक्ति आप में आएगी। उसकी शक्ति से इस संसार को, इस सोसाइटी को, हर क्षेत्र को आप रिजरेक्ट कर पाओगे। 3 दिन के बाद वो हमें खड़ा करेगा। होशे नबी की जो भविष्यवाणी है वो खुदावंद यीशु मसीह में पूरा हुआ, और उसमें जो आप और मैं हैं, हम में भी वो पूरा होगा। This is the hope that we need to teach people. This is the hope of Christmas that we are celebrating these days. यही क्रिसमस है कि राजा आने वाला था, राजा आ गया, अब हमें राज करने को कह रहा है, with love, with compassion, with mercy, with humbleness, and calling people to equality, to the table, so that we all can sit together and eat. Not just some religion. There are hundreds of those, and no religion, including Christianity, can satisfy a man, but only humanness that Jesus Christ taught and lived. That is the crux of Bible, wherein God comes and dwells among humans. इंसान के बीच में खुदा आकर के बसना चाहता है, उन्हें अपना मंदिर बनाना चाहता है। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और खुदा की तरफ देखें।